पाठ 15। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 तितलियाँ। तितलियों के बारे में पढ़ेंगे कि 3 तितलियाँ थीं। तीनों के रंग अलग अलग थे, लाल, पीला और सफ़ेद। तीनों बहुत घनिष्ठ सहेलियाँ थीं। तीनों एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करती थी। वे सुनहरी धूप में खेलती, नाचती, गाती और फूलों पर मंडराती। तीनों एक दूसरे के साथ खूब मगन रहती। एक दिन की बात है, बहुत वर्षा हुई। वे तीनों भीग गईं। उनके पंख गीले होने की वजह से बहुत भारी हो गए। वे उड़ भी नहीं पा रही थीं। उनका घर बहुत दूर था। उन्होंने सोचा कि जब तक बारिश बंद न हो और उनके पंख सूख न जाएं, तब तक वे यहीं कहीं जगह ढूंढकर छिप जाती हैं। किसी तरह कोशिश करती हुई वे धीरे धीरे एक गेंद के पीले फूल के पास पहुंची। लाल तितली कहती है, दोस्त गेंदा, क्या तुम हमें अपने अंदर छिपा सकते हो? जब तूफान खत्म हो जाएगा तो हम चली जाएंगे। गेंदा बोला, हाँ, तुम और पीली तितली तो यहाँ रह सकती हो, पर मैं सफेद तितली को नहीं आने दूंगा। सफेद तितली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गेंदा की बात सुनकर लाल और पीली तितली को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गेंदा फूल से कहा, अगर हमारी सफेद सहेली नहीं आ सकती तो हम सभी फिर बाहर बारिश में ही रहेंगे। बारिश और तेज होती जा रही थी। सफेद तितली ने कांपते हुए दोनों तितलियों से कहा, बहनों, मेरी वजह से तुम्हें भी भीगना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरे कारण तुम्हें भी कोई नुकसान हो। तुम दोनों को गेंद के फूल में छिप जाना चाहिए। दोनों तितलियों ने सफेद तितली की बात नहीं मानी। कोशिश करती हुई तीनों थोड़ा आगे बढ़ी। अब तक वे तीनों और गीली हो चुकी थीं। तभी उन्हें एक जूही का फूल दिखाई दिया। अब की बात सफेद तितली ने कहा, बहन जूही, क्या तुम हमें अपने अंदर छिपने दे सकती हो? हमें बारिश से बचा लो। जूही बोली, बहन सफेद तितली, तुम मेरे अंदर रह सकती हो, किंतु लाल और पीली तितली को बाहर ही रहना पड़ेगा। वे दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस बात पर सफेद तितली ने साफ मना कर दिया, अगर तुम मेरी लाल और पीली सहेली को अंदर नहीं आने दोगी तो मैं भी अंदर नहीं आ सकती। हम एक दूसरे के साथ गीले ही खुश हैं। ऐसा कहकर तीनों सहेलियां वहां से भी हिम्मत करके आगे बढ़ी। बादलों के पीछे छिपा सूर्य उनकी ये बातें सुन रहा था। तीनों की दोस्ती उसे बहुत अच्छी लगी। सूरज ने मन ही मन उनकी मदद करने की ठान ली। बादलों को धक्का देकर सूरज ने बाहर की ओर झांका। बाग में चारों ओर सुनहरी धूप फैल गई। सूरज ने तीनों छोटी तितलियों के पंख अच्छी तरह से सुखा दिए। अब वे तीनों दुखी नहीं थीं। अब तीनों तितलियां शाम तक फूलों पर मंडराती रहीं और रात में अपने घर जाकर सो गईं। अब इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मित्रता की असली परीक्षा बुरे समय में ही होती है। यानी कि हमारे जो कठिन समय जो आता है जीवन में, उसी समय हमारे मित्रता की परीक्षा होती है। इसलिए बुरे समय में हमें अपने मित्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 अभी हम सेंड कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा।